हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। मैं आपको इससे पहले भी बैंकिंग की कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम सेकंड बी के कुछ क्वेश्चन 2 के बारे में सॉल्व कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम आपको बताएंगे कि अगर हमें बैंकिंग के सॉल्व करने हैं क्वेश्चन तो कैसे करेंगे। रितु हैज़ RD अकाउंट इन अ बैंक। रितु का RD अकाउंट है बैंक में। 80 रुपीज़ पर मंथ जमा कराती हैं 18 मंथ तक, और उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड होता है वो कितना है, वो हमें बताया जाएगा, बताना है। जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 1554 है। आपको हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। हमें चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, MV का फॉर्मूला क्या है, P इंटू N प्लस ये मनी डिपॉजिट है, हमने कितनी मनी डिपॉजिट कराई है, यहाँ पर P ये इंटरेस्ट लिखेंगे तब जाके हमारा मैच्योरिटी वैल्यू निकलता है। N+1/24 मल्टीप्लाई R अपॉन 100। यहाँ पे हम जो वैल्यू है MV की वैल्यू है 1554 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 18 रुपीज़ लगाना है। यहाँ पर रुपीज़ कितने हैं 80 मल्टीप्लाई N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 18 + 1 करेंगे तो 19/24 मल्टीप्लाई R की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, 8 की टेबल से 3 टाइम कैंसिल, 3 टेबल से 6 टाइम कैंसिल। हम यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए नीचे वाली रो में लिखते हैं इज इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 1440 रुपीज़ आएगा आपका आंसर। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। 6 × 19 ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल। 6 × 19 होता है 114 R अपॉन, यहाँ पर ये कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पर 10 बचा है। ओके, ये एक लीनियर इक्वेशन की तरह हो गया। अब ये वाला पूरा पार्ट है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हम इस वैल्यू को इधर लेकर आ जाएंगे। 1554 माइनस 1440 इज इक्वल टू 114 R अपॉन 10। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आएगा 114 इज इक्वल टू 114 अपॉन 10। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर R। चूँकि रेट परसेंटेज में होती है हमारा आंसर। इसके बाद में हमारा जो इसी चैप्टर का जो थर्ड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। आपके पास एक क्वेश्चन है, द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ RD अकाउंट की जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो है 16,176। इफ़ द मंथली, यानी आपको मैच्योरिटी वैल्यू एंड में इतनी मिल रही है, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट इतनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था, तो कितने समय तक। ये वाला क्वेश्चन आप बच्चों के लिए कुछ प्रॉब्लम वाला हो सकता है अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह में कमज़ोरी हो तो। यहाँ पर MV यानी मैच्योरिटी वैल्यू दे दी, P की वैल्यू दे दी, R दे दिया, N निकालना है। तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो क्या है आपके लिए, P इंटू, आपको ये फॉर्मूला आप तो बहुत बार कर चुके हैं, अब आपको लर्न हो गया होगा, N इंटू N+1/24 मल्टीप्लाई R अपॉन 100। ओके, वैल्यू रख देंगे। आपकी P की वैल्यू आपको दे दी थी N, मैच्योरिटी वैल्यू 16176 दे दी है, प्लस P की वैल्यू 400 मल्टीप्लाई N आपको मालूम नहीं है अपॉन 24 मल्टीप्लाई R की वैल्यू आपको 8% दे रखी है उन्होंने। 20 से 20 कट, यहाँ पर 8 की टेबल से 3 टाइम कट। ओके, एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है 16176 इज इक्वल टू 400N प्लस, यहाँ पर ऊपर 4 बचा है और N इंटू N+1 देख रहे हैं, 4 और यहाँ पर N इंटू N+1, और यहाँ पर नीचे क्या बचा, ये कट गया, ये यहाँ पर बचे हैं 3। ओके, अब हम यहाँ पर इनका LCM ले लेंगे। LCM लेकर इस 3 को, चूँकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1, ये भी N है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, आप इसे सॉल्व करेंगे। 16176 इज इक्वल टू LCM लिया 3, ये 1 की टेबल में 3 टाइम और 3 4 जा 12 प्लस 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 1 इंटू ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा 4N इंटू N+1, जिससे आप आगे जाके लिख सकते हैं 1200N प्लस 4N² प्लस 4N अपॉन 3।
यहाँ पर ये वाला जो 3 है उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 48528। ये 3 जो था ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर क्या बचा 4n² प्लस 1204n। ओके, क्योंकि ये n और n लाइक टर्म्स हैं, इन्हें आप जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर जब आप इससे उस तरफ ले जाएंगे, ये वाली चीज़ उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। चूँकि अब आप 10th क्लास में हैं, आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। 4 कॉमन आ जाएगा, तो n² प्लस 4 3 ज़ा 12 0 और 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा बचा 1, 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा। आंसर आया n² प्लस 301n माइनस 12132 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों के नंबर n² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ हमें मिलेगा 1200 जब आप इसके फैक्टर करने चलेंगे, यहाँ पर मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, जब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 6 ज़ा फिर 0 2 6 ज़ा और 2 6 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 0 3 ज़ा 3 ज़ा, फिर यहाँ पर आ रहा है 3 1 ज़ा 0 1 ज़ा 1 ज़ा। यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 3 7 ज़ा 21, और ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है। यहाँ आकर बच्चे अटक जाते हैं, तो हम देख रहे हैं 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो वापस ये है, और मेरे पास यही सूटेबल आंसर बन रहा है कि ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो यही नंबर आ जाए। क्या नंबर आएगा 12132n², लेकिन उन्हें माइनस करने पे 301 आएगा। तो ये है 337n माइनस, चूँकि माइनस कर रहे हैं तो हम इसके फैक्टराइजेशन, ये आपकी बेसिक्स हैं, आप बहुत कर चुके हैं। आई होप आपको ये आता होगा। इसका पार्ट ये फैक्टर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n कॉमन ले लिया आपने इसमें से, तो n बचा, और यहाँ पे कितना बचा 337। यहाँ पर माइनस लिया, यहाँ पे 36 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी कुछ यही बचने वाला है। अब आप इसके ले लेंगे n प्लस 337 और n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि अगर अब या तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो इट मीन्स यानी पहला वाला नंबर 0 हो सकता है या दूसरा नंबर 0 हो सकता है। इट में भी पॉसिबल कि दोनों ही 0। अगर ये 0 के बराबर होता है तो आप ध्यान दीजिए n प्लस 337 अगर ये 0 के बराबर है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मंथ कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। और यहाँ पर अगर n माइनस 36 इज इक्वल टू 0 लिखूँ तो n इज इक्वल टू 36 का मतलब आप समझते हैं कि n पॉजिटिव होगी, क्योंकि मंथ हमेशा पॉजिटिव में आते हैं, मंथ कभी नेगेटिव भी नहीं आते हैं। और अगर मंथ पॉजिटिव में है तो इस 36 मंथ को आप ईयर में बदलेंगे 12 से डिवाइड करके, तो आंसर 3 ईयर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है मिस्टर बजाज नीड्स 30,000 आफ्टर 2 ईयर। वो चाहते हैं कि उनको 2 ईयर्स के बाद 30,000 रुपीज़ मिलने चाहिए। व्हाट लीस्ट मनी, वो कम से कम मनी कितनी जमा कराएं, मस्ट बी डिपॉजिट एवरी मंथ, हर महीने कितने जमा कराएं, मल्टीपल 5 के मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिपॉजिट कितने कराएं कि 2 साल के अंत में 8% पे उसको 30,000 के आसपास उनको पैसे मिले। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि 5 के मल्टीपल के फॉर्म में। मैच्योरिटी वैल्यू आपको उन्होंने दे दिया है, रेट दे दिया है, टाइम आपको दे रखा है। जब टाइम उन्होंने 2 ईयर्स दे दिया तो आपको तो ईयर्स नहीं लिखना है, ये बार बार आप ध्यान रखिएगा, ईयर्स नहीं लिखना है, आपको मंथ की फॉर्म में लिखना है। तो 12 × 2 24। यहाँ पर MV मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट बस जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो आप आंसर लिखने में लगे रहते हैं, आप ये कंडीशन पे फॉलो नहीं करते हैं। ये R/100। ओके, ये वाला फॉर्मूला था, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू था 30,000। ओके, P आपको निकालना है, 24 मंथ के लिए था P। अब N की वैल्यू 24 थी और 24 में 1 जुड़ेगा तो 25। ओके, अपॉन 24 मल्टीप्लाई 8% आपका रेट था। 24 से 24 कट, ये हो गया 24P, और ये 85 आपका इससे अगर हम काटेंगे 25 से, 25 1 × 25 25 4 ऑफ 25 4 100 होता है, 4 2 ज़ा
नाउ 2p इज इक्वल टू 30,000। p की वैल्यू हो जाएगा 26, p इज इक्वल टू 30,000। p की वैल्यू हो जाएगी 30,000 अपॉन 26, यहाँ रुपीज़ लगाना है, तो आपकी वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 1,153.846। आपने अप्रॉक्स वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू निकालना सीखा था। उन्होंने कभी भी आपको, या आपके पास आरडी की क्वेश्चन लेने आएगा तो आप उसको 1,153.84 पैसे तो आप देंगे नहीं, तो उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो अप्रॉक्स 5 में, तो आप यहाँ जानते हैं कि अगर हम इसे अप्रॉक्स में लेना शुरू करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट डेसिमल के जस्ट बाद में यहाँ पे अगर ये 5 से बड़ा डिजिट होता है तो हम इसे 0 मानकर इधर वाले पे एक प्लस मान लेते हैं 1, तो 1154 इतना आंसर आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा है अप्रॉक्स 5 में, तो अगर हम नियरेस्ट 5 में लेकर चलेंगे तो आप इसे 1155 यहाँ पे नियरेस्ट 5 वाले में लेने के लिए हम इसे आंसर ये दे देंगे, दैट्स अ आंसर। ओके, इसके बाद अब मैं आपको जो अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने व्यूज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।